सवाल है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर खमनई हैं, उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहला कि यूएस इजराइल मिलकर भी ईरान को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा देख लीजिए कैसे खमनई के पास ऐसा खतरनाक सीक्रेट है जिससे पूरी दुनिया खौफ में है। तीसरा है कैसे ईरान आज इतना शक्तिशाली बन गया है। चौथा देख लीजिए इतने नुकसान के बाद भी इजराइल ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। और पांचवा है कि यूएस इजराइल अगर मैदान में उतर जाते हैं दोनों एक साथ, तो क्या ईरान बचेगा नहीं या फिर कुछ और हो जाएगा। ये सब आप समझिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबात से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश के बाहर की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सारा मुसलमान एक ही सोच में है, एक ही नज़र लगाए हुए है कि अब ईरान क्या करेगा, अब ईरान क्या करेगा, अब कहाँ मारेगा, अब ईरान को क्या होगा, अब ईरान को कौन मारेंगे, ये चल रहा है। तो मैं आप लोगों की उस बेचैनी का खात्मा कर दूं, उस बातों को, उस ख्यालात को अपने जहनों में से निकाल दो, क्योंकि ईरान को जो ताकत जो बख्शी है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बख्शी है। वो आज इस वक्त सारी दुनिया में सरफहरिस्त है और सफ़ अव्वल का काम कर रहा है, क्योंकि वो इस्लाम और मुसलमानों की क़ियादत कर रहा है। माशाअल्लाह हर चीज़ में उसको कामयाबी और कामरानी नसीब हो रही है। अभी ये बता दूं मैं आप लोगों को, अब्बू भाई क्या पहली बुझा रहे, तो मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा। ये देखा अपने 5 सेकंड का, हालांकि बहुत बड़ी थी, वो आप लोगों को रखा हूँ। इस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान को मारने के लिए नहीं, क्योंकि उसको तो मार ही नहीं सकते, उनको खुद को पता है, क्योंकि कोशिश कर ली है वो लोग, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इस वक्त इसराइल 75% खाक में मिल चुका है, तबाह व ताराज हो चुका है। ये अलग बात है, जानी नुकसान कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माली नुकसान में बिल्कुल उसके जितने इमारतें थे खंडर नज़र आ रहा। इतनी मार रहा है वो, ये चीखने चिल्लाने के अलावा इसके पास दूसरा काम नहीं है। आज सारी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकत ईरान के पास आ चुकी है, जो ईरान जो कर रहा है, वो जो चाह रहा है वो हो रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। और ये लोग हाथों पे हाथे मार कर बस तमाशाई बने हुए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो। ये सब अल्लाह का करम है मेरे भाई मेरी बहनें, क्योंकि बोलते हैं जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को इज्जत और ताकत से नवाजता है तो दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज जिस तरीके से इसराइल को रोंद के रख दिया है, ये सब ये गाज़ा और रिफा फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म किया था, फ़लस्तीन के ऊपर फ़लस्तीनी शहरियों को जो शहीद किया था, मासूम नन्हे मुन्नी जानों को जो शहीद किया था, वो बददुआएं हैं इस कमज़र्फ़ को। और यकीन मानिए ये तारीख़ पलटाई जा रही है। अब इस तरीक़े से इतनी आसानी से जो ईरान जो हार रहा है, घुटने टेक रहा है, ये हमारे कुरान पाक में भी लिखा गया नहीं, उसमें तक नहीं लिखा गया है। जो हालत, जो दुर्गत जो इस वक्त जो इसराइल की हो रही है, वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त कर रहे हैं। एक तारीख़ बनाई जा रही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी वो जुल्म व ज़्यादती इस नस्ल हराम की देखे हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ईरान की शक्ल में एक ऐसे आदमी को सामने कर चुके हैं, ऐसी कंट्री को सामने कर चुके हैं जो कि पूरे इसराइल और अमेरिका पे भारी पड़ चुके हैं।
تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اقوام متحدہ کا ایک فرمان آیا ایران کے لیے کہ اب جنگ روک دو، مارنا روک دو، بمباری مت کرو اسرائیل کے اوپر. تو سیدھا علی خمینی نے ایک ہی بات کہی کہ تمہارا ضمیر جب کہاں تھا؟ جس طریقے سے 2 سال سے فلسطین غزہ کو قبرستان بنا دیے تھے، جب تمہارے ضمیریں نہیں جاگے، جب معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا. اب میں رکنے والا نہیں ہوں، کوئی ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں ہوگی، صرف مار ہوگی، صرف مار ہوگی، صرف مارنا پڑے گا اس کو. اب کوئی نہیں، ابھی جو موقع جو ہم کو ملا ہے وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، تو اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ نعرے کے ساتھ اللہ اکبر کی گونج سنائی دے رہی ہے. اس نعرے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کام جو شروع کیا جا رہا ہے، اسرائیل کا خاتمہ ہو رہا ہے. ابھی جو امریکہ جو بڑے بڑے باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا تھا، سب پچھواڑ میں چلے گئے اس کے. اب یہ قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا اسرائیل کو. اسرائیل کا صفایا قریب ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. تباہ و تاراز ہو چکا ہے اسرائیل، اور ہوگا انشاءاللہ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے 4 دوست احباب تک بھی اس میسج کو بھیجیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے. اگرچہ گمراہ ہے وہ، تو بتا دیجئے کہ اس وقت اسلام کی کیا طاقت ہے. السلام علیکم.